आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HCL टेक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ अभी तक आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो सकते हो। लाइव हमारा हम एनालिसिस करके शेयर करते हैं मार्केट के अंदर। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स है लाइव ट्रेड के जो हमने हमारे मेंबर्स के साथ शेयर किए थे। ये आप देख सकते हो, ये 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक इस वीक का परफॉर्मेंस है। अभी तक नेट 14,250 प्लस पॉजिटिव पे मेंबर्स का जो ट्रेड है वो चल रहा है, जिसमें मैंने BTST ट्रेड्स तो इंक्लूड ही नहीं किए हैं। अगर BTST इंक्लूड्स करूँ तो वो और भी ज़्यादा बढ़कर आएगा प्रॉफिट्स। तो अभी तक के सिर्फ 3,000 रुपीज़ का वो जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस वाला, जिसके अंदर हम लाइव एनालिसिस, आपके स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इसमें जो लाइव ट्रेडिंग एंड एनालिसिस डेली ड्यूरिंग मार्केट आवर्स का जो कोर्स है, जिसका प्राइस सिर्फ 3,000 रुपीज़ है, वो अगर आप लेते हो 1 महीने के लिए, उसमें हम लाइव मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स के अंदर हम एनालिसिस देते हैं। प्लस अगर आप एडवांस मार्केट का कोर्स लेते हो 6 मंथ का 18,500 का, जिसमें आपको एडवांस मार्केट प्लस लाइव ट्रेडिंग दोनों ही मिल जाता है, तो दोनों की नेट कॉस्टिंग 36,000 के आसपास की आती है, जो आपको सिर्फ 18,000 में मिल रहा है, जिसमें आपको 6 महीने के लिए ऐसे जो हमारी लाइव एनालिसिस होती है वो भी मिलेगी। प्लस हम आपको हर वीक के अंदर एक हमारा बैच होगा, 1-on-1 लाइव बैच होगा, जिसमें आपके डाउट्स और प्लस आपको नए नए टेक्निक्स मार्केट के अंदर और टेक्निकल्स फंडामेंटल्स कैसे रीड किए जाते हैं, बेसिक टू एडवांस आपको सारा ही मार्केट का जो ज्ञान है वो दिया जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप स्क्रीन नंबर दिया गया है। मिनिमल बेयर कॉस्ट है, जितना आप लॉस एक ट्रेड में कर देते हो उतना ही फीस आपको इसमें पे करना हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक ट्रेड का लॉस समझ के अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, फिर शायद आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल एंट्री एग्जिट ले पाओगे, क्योंकि आपको लाइव अपडेट बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं HCL टेक के Q4 के रिजल्ट की। HCL टेक के आज आने वाले हैं Q4 के रिजल्ट आने के पहले क्या, जिस तरीके से हमने माइंड ट्री में कहा था गिरेगा, जिस तरीके से हमने इन्फोसिस में कहा था गिरेगा, जिस तरीके से हमने HDFC बैंक में कहा था गिरेगा, वो तीनों ही हिट्रिक होता हुआ देखने को मिला है हमें। हमारे जो भी एनालिसिस थी हमने जो शेयर की थी। अब HCL टेक में क्या, HCL टेक की बात करें तो HCL टेक अपने काफ़ी बड़े क्रूशल सपोर्ट जोन पर आकर खड़ा है और वहाँ से बाउंस लिया है। 1060 1050 काफ़ी बड़ा सपोर्ट जोन है, काफ़ी बहुत लंबे टाइम का, ये मैं कहूँगा 2021-20 के आसपास का ये सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, जहाँ पर HCL टेक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, वहाँ से ब्रेकआउट दिया था। फिर स्टॉक काउंटर जो है 1400 के लेवल्स तक गया, अब वापस 1050 1060 के आसपास आकर खड़ा हुआ है, वहाँ से बाउंस लेके अभी 1100 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ से HCL टेक में आगे क्या हो सकता है, यहाँ से आगे दो प्रोबेबिलिटी है। 1100 का एक आपको रेजिस्टेंस HCL टेक में आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब रेजिस्टेंस के आसपास भी है और नीचे सपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है, 1050 1060 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन HCL टेक के लिए निकल के आ रहा है। रिजल्ट आने के बाद प्रोबेबिलिटी अब काउंटर वीक है, प्रोबेबिलिटी वीकनेस की ही दिख रही है कि रिजल्ट आने के बाद वीक हो और ये लेवल्स ब्रेक करें। HCL टेक में हम क्लियर ट्रेड लेके नहीं जा सकते, जैसे इन्फोसिस HDFC बैंक माइंड ट्री में हमने कहा था कि आप एक शॉर्ट कॉल लेके जा सकते हैं, HCL टेक में हम क्लियर ट्रेड लेके नहीं जा सकते। HCL टेक में अगर जिन्हें ट्रेड करना है, या तो आप डिलीवरी ले लीजिए, जो इसका लॉट है 700 का लॉट है। देखिए ये काफ़ी बड़ा पैसे वाला होगा, तो जिनके पास 10-15 लाख रुपए उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। या तो आपके पास अगर 700 की क्वांटिटी है HCL टेक की, 700 क्वांटिटीज है HCL टेक की, तो आप फ्यूचर शॉर्ट करके जाइए, तो आप फ्यूचर शॉर्ट करके जाइए। नहीं है तो नेकेड यहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग की सजेस्ट नहीं करूँगा। जैसे माइंड ट्री में हमने कहा था रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी स्टॉक गिरा और अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को हुआ है। HCL टेक में वैसा नहीं मैं कह सकता कि आपके पास अगर डिलीवरी नहीं है फिर भी आप शॉर्ट करके जाइए, वो मैं HCL टेक में आपके साथ नहीं कह सकता। इधर मैं सिर्फ यही कहूँगा, अगर आपके पास डिलीवरी है तो ही आप शॉर्ट कीजिए, फ्यूचर्स को शॉर्ट कीजिए, ऑप्शन को मत पुट मत बाय कीजिए। अगर आपके पास 700 की डिलीवरी है तो आप यानी 1100 के आसपास आपने समझो बाय करके रखा है, यहाँ पर आप फ्यूचर को सेल कर दीजिए। जितना का लॉस आपको आपकी डिलीवरी वाले में होगा उतना प्रॉफिट आपको ये फ्यूचर में दे देगा। और वो भी उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ जिनका लॉन्ग टर्म विजन IT कंपनीज पे, खास करके HCL टेक पे अगर पॉजिटिव है, बुलिश है, उन्हीं के लिए। अगर आपका व्यू बुलिश है, पॉजिटिव है HCL टेक को लेके लॉन्गर टर्म का व्यू, तो आप फ्यूचर शॉर्ट करके जाइए, क्योंकि आपके पास डिलीवरी है तो आप वो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने वाले हो। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपका व्यू बुलिश है तो मेरे ख्याल से फिर ये वापस अपने जो लेवल्स है 1100 के लेवल्स, 1200 के लेवल, वहाँ तक आने की कोशिश ये कर सकता है। तो जिन्हें वो व्यू है कि हाँ ये वापस 1100-1200 आ सकता है, अगर कल को नीचे गिरता भी है ये 5% 10%, फिर भी 1100 1200 1300 एक साल 1.5 साल में आ सकता है और मेरा व्यू पॉजिटिव है, मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो उनकी कॉस्टिंग नीचे आ जाएगी। कैसे,
1100 पे आपका बाय किया हुआ है, फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, 1100 पे ही आपने फ्यूचर सेल कर दिया। कल अगर स्टॉक समझो 10% नीचे खुलता है, यानी खुलेगा 990 के आसपास, 990 के आसपास खुलेगा, यानी पर शेयर आपको 110 रुपये का लॉस हो रहा होगा, तो 700 शेयर में आपको 110 रुपये का लॉस हो रहा होगा। वही फ्यूचर के अंदर आपको पर शेयर आपको 110 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब वो जो प्रॉफिट हुआ है, आपका जो भी बाइंग प्राइस है, आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। आपका एवरेज बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जो बड़े फंड हाउसेज है वो इसी तरीके से खेलते हैं कि वो बाई करते ही शॉर्ट कर देते हैं, ताकि अगर मार्केट में एक डिप आता है तो उनका एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आ जाए। तो अगर आपने सेम प्राइस पे खरीदा, सेम प्राइस पे शॉर्ट कर दिया, तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस अगर कल नीचे खुलता है मार्केट, तो आपको नीचे का आएगा। हाँ, इसमें एक ही रिस्क होता है कि अगर कल मार्केट ऊपर खुलेगा तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 700 की क्वांटिटी में जो आपको आपकी डिलीवरी में प्रॉफिट हो रहा होगा, वो सेम लॉस आपको आपके फ्यूचर में हो रहा होगा। तो फिर भले मार्केट 10% ऊपर खुले एचसीएल टेक, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको जितना लॉस फ्यूचर में हो रहा है, उतना ही प्रॉफिट आपको आपकी डिलीवरी में हो रहा है। तो भले स्टॉक 1200 तक चला गया, आपका एवरेज बाइंग प्राइस फिर 1200 का हो जाएगा, फिर 1100 का नहीं होगा। वो आपको दिखाएगा आपके ऑर्डर में 1100 का ही है, लेकिन वो आपका बाइंग प्राइस हो जाएगा फिर 1200 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर दिया इसके अंदर। तो जिनके पास डिलीवरी है उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो फ्यूचर शॉर्ट करके जाइए। चार्ट वीक लग रहा है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम है। ऊपर जाएगा तो 1120 को अगर पार करेगा तो ऊपर जाएगा, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहा है। उसके बाद भी मैक्सिमम अपसाइड मुझे तो सिर्फ 1200 तक की ही लग रही है, 1175 से लेकर 1200 तक की। तो मैक्सिमम अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस मिलेगा, 1200 के आसपास काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। नीचे की बाजू चांसेस आर वेरी हाई कि अब की बार अगर इसको 1050 को ब्रेक करता है तो सीधा ये काउंटर आपको 1000 और 1000 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये है एचसीएल टेक पे मेरा व्यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब।